आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और सिंगरौली में लगातार आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी है वो जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन दिनों जो सबसे बड़ी बात सुर्खियों में है वो है आम आदमी पार्टी का लड्डू और झाड़ू। वैसे तो सभी पार्टी बैकडोर से कुछ ना कुछ करती है, कुछ कल्याणकारी योजनाओं का वास्ता देती हैं और कुछ कल्याणकारी योजनाओं के तहत बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही हैं जिसमें उनको लगता है कि जनता इन योजनाओं को कभी भी बंद करना नहीं चाहेंगी और वो इसके बल पर एक बार फिर जीत तक पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार झाड़ू और लड्डू बांट रही है, इसको लेकर वो निशाने पर भी आ गई है। तो क्या जनता इस तरह के निछावर के लालच में ऐसे प्रत्याशी को चुनेगी जो उनके विकास के साथ, बेरोजगारों के साथ, उनकी ज़रूरतों के साथ न खड़ा होकर सिर्फ चीज़ों को बांट कर वो अपने आप को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाना चाहेगा? जिस तरीके से लड्डू और झाड़ू की चर्चा हो रही है, वाकई में उससे कहा जा सकता है कि ये साल भर लड्डू और झाड़ू क्यों नहीं बंटता, ठीक चुनाव के समय ही लड्डू और झाड़ू क्यों बांटा जा रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है? क्या काम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जनता के बीच में जाया जा सके? और शगुन के लड्डू अगर बांटना है तो उसकी कुछ वजह भी होना चाहिए और अगर वजह सिर्फ चुनाव है तो ये चुनाव के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जो जनता है उन्हें लड्डू और झाड़ू से कहीं बेहतर क्षेत्र का विकास चाहिए। बेरोजगारों की जो समस्याएं काफ़ी साल से बनी हुई हैं वो उसका एक बेहतर रास्ता चाहते हैं और एक बेहतर सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उनका आक्रोश बढ़ रहा है, इसको लेकर लोगों के वादे तो दिखाई दे रहे हैं, हर प्रत्याशी वादा तो कर रहा है, लेकिन वो वादे कितने खरे उतर रहे हैं ये सभी जानते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टी है उनके भी जो दिग्गज प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकता है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पूर्व में हार भी चुके हैं लेकिन अभी भी वो रेस में हैं और अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगे हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो एक बार फिर जनता को फ्रेम में उतार सकते हैं। और हर नेता भी वही है जो हार या जीत से ज़्यादा इस बात को महत्व रखे कि जब एक अपॉर्चुनिटी या एक मौका मिलने का समय है तो वो पीछे क्यों रहे। लेकिन जिस तरीके से लड्डू और झाड़ू बांटा जा रहा है, इसको लेकर एक तरीके से जनता के बीच में इन चीज़ों को बांटने की होड़ मचने की स्थिति भी आ गई है, क्योंकि लड्डू और झाड़ू के बाद बर्फी, काजू की बर्फी और तमाम तरह के पैकेट जब निछावरी बांटना है और विकास से क्षेत्र जनता की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है और उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से जनता उन्हें वोट दे सकती है, उनका पलड़ा ईवीएम में भारी हो सकता है, तो फिर इन चीज़ों को बांटने में बुराई क्या है। लेकिन तो लोग काम को देखते हैं और इसके साथ साथ जिस तरीके से लड्डू और झाड़ू बांटकर अगर इसी तरह की जीत तक पहुंचा जा सकता है तो फिर बाकी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। वैसे मैं आपको बता दें, पिछला नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल ने जीत हासिल किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी थी और जनता को उनसे काफ़ी उम्मीद रही है। ऐसे में लड्डू और झाड़ू से कहीं ज़्यादा जनता ऐसे लोगों को अपने साथ रखना चाहती है जो हर मौके पर उनके साथ रहे, ज़मीनी स्तर पर उनके साथ जुड़ी रहे और उनके सुख दुख में उनके साथ कुछ बेहतर स्थिति में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहे। और कुछ ऐसा ही सोचकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक जीत तक पहुंचाया था। ऐसे में उनके लड्डू और झाड़ू से कहीं ज़्यादा जनता को उनके काम से उम्मीद है और ऐसा लगता है कि जो बेहतर करेगा वही उस जीत तक पहुँचेगा। हालांकि अभी भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में अपने विधानसभा प्रत्याशी का पत्ता तो नहीं खोला है, लेकिन फिर भी लोगों को अपने फ्रेम में उतारने की होड़ तो मची हुई है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास